अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 4D, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, जिसका पार्ट 1 है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें वाई की जो है वो फाइंड करनी है। पहले क्या होता था, हम खुद ही लेट करते थे एक्स की या वाई की वैल्यू और एक वेरिएबल लेट करके दूसरा हम फाइंड करते थे। अब क्या करना है, उसने खुद ही दे दिए एक वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें देखिए कंसिडर ईच इक्वेशन हमने ये वाली इक्वेशन जो वो कंसिडर करनी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। और हमने क्या करना है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल के लिए फर्स्ट पार्ट में ये टेबल कंप्लीट करनी है, फिर शीट के ग्राफ पेपर पे इसे ड्रा करना है लाइन को। फिर उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन ये लेनी है, इससे टेबल ये कंप्लीट करनी है और इसी तरह हमने लाइन ड्रा करनी है इसकी भी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पार्ट सी दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना इक्वेशन लिखते हैं हम अपनी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब x हमें गिवन है और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 2x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या दी हुई है पहली वैल्यू -8, तो हमने पुट कर दी, प्लस 9 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 8 ज़र 16, माइनस का आ जाएगा प्लस 9। अब माइनस का 16 और प्लस का 9, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। 16 को माइनस करें 9 के साथ क्या आएगा, हमारे पास माइनस का 7 बचेगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फर्स्ट वैल्यू यानी x अगर हमारे पास -8 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। नेक्स्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब y इज इक्वल टू 2 हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास x क्या है 0, तो 0 पुट कर दिया, प्लस 9, 2 0 0 प्लस 9, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 9। यानी x अगर हमारे पास 0 होगा तो y क्या आ जाएगा 9। थर्ड पॉइंट पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 4 ज़ार 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 हमारे पास कितना होता है 17। यानी x हमारे पास 4 होगा तो y हमारे पास क्या होगा 17। फर्स्ट टेबल हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह हम पहले सेकंड टेबल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पेपर पे लाइंस ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट पी है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, -8 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 4 आ रहा है और मल्टीपल में यानी 8 1 ज़र 8, ये ऊपर आ रहा है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, और ये क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में। कट कर देते हैं इसे, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो -2 बच जाएगा और ये +2 बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई का आंसर 0, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। x अगर हमारे पास -8 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सेम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं, 1/4x प्लस 2, 1/4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, +2 इज इक्वल टू 1/4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास y क्या आएगा फिर 0 + 2 2 आ जाएगा। यानी x अगर हमारे पास 0 होगा तो y क्या आ जाएगा 2। सेम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4 + 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, +2, 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। दोनों इक्वेशंस के हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अभी नहीं पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है जिसमें हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लाइन ड्रा कर ली है। ये देखें अगर हम, तो यहाँ पे 0, ये हमारे पास 4, ये 8 12, ये हमने 4 4 का डिफरेंस रखा है क्योंकि वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर तक जा रही हैं और इतना बड़ा ग्राफ तो हम नहीं बना सकते इतने बड़े ग्राफ पेपर पे। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिजिट उसमें मिस कर दिए हमने ताकि छोटे से छोटा ग्राफ पेपर बने, कुछ छोटे से छोटा ग्राफ पेपर हम यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट करते हैं, ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट ढूंढते हैं, x -8 और y हमारे पास -7। x हमारे पास है -8
एक्स की वैल्यूज़ माइनस में ये जा रही हैं, -8 ये है हमारे पास, और वाई हमारे पास क्या है -7। तो ये हमारे पास 8 है, तो इससे पहले ही हमारे पास क्या होगा 7। ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 7, ये 8, और यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉइंट बनेगा 7 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 और 9। एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास क्या है 9। तो ये हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 9 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4 और 17। एक्स हमारे पास 4 और वाई हमारे पास 17। यहाँ पे बनेगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेती हैं इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ये हमने लाइन ड्रा कर ली है। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं लाइन बी भी ड्रा कर लेती हैं। सबसे पहले उसके पॉइंट देख लेती हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास x का -8 और y का 0। x हमारे पास -8 है और y हमारे पास 0, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। दूसरा 0 और 2, x हमारे पास है 0 और y हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट, हम देखें तो इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा। ये -8 है, ये तो 0 0 पे पॉइंट बना दिया हमने। ये -8 है और 0, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बनेगा 0 और 2 का। थर्ड पॉइंट हमारे पास 4 और 7। एक्स हमारे पास 4 और वाई हमारे पास 3। ये एक्स 4 है और वाई हमारे पास क्या आएगा 3, 1 2, और यहाँ पे बना देते हैं हम 3। ये हमारे पास 3 पॉइंट बनेगा। सेम इसी तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं इसकी भी। ये हमने लाइन ड्रा कर ली है इसकी। अब हम देखें तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या बन जाएगा -4, यानी x हमारे पास -4 होगा और y हमारे पास क्या होगा तकरीबन यहाँ पे ये 0 और ये हमारे पास 1। तो y हमारे पास 1 आ जाएगा और x हमारे पास क्या आ जाएगा 4। और ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है यानी 2x + 9। और ये वाली लाइन हमारे पास है y = 1/4x + 2। ये हमने पार्ट ए बी कर लिए हैं, दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पार्ट ए है हमारे पास, जिसमें हमने ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रा करनी थी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ऑन अ शीट ऑफ ए ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है 1 यूनिट का डिफरेंस रखना है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। और हमने भी बिल्कुल इसी तरह किया है कि 4 डिजिट का जो है वो डिफरेंस रखा है 4 यूनिट्स का, यानी 4 डिजिट्स का। ये अगर हम देखें तो वाई पे हमने 4 डिजिट का डिफरेंस रखा 4 का, और एक्स एक्सिस पे कितना रखा 1 यूनिट, यानी उसमें हमने डिजिट मिस नहीं किया। अब यहाँ देखें एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का रखना था, हमने 1 यूनिट का ही रखा 1 2 3 4। और वाई एक्सिस पे कितना रखना था हमने 4 यूनिट का, यानी 4 डिफरेंस रखना था। ये 4 फिर 8 फिर 12, ये हमने 4 का डिफरेंस रखा। ये लाइन ड्रा करनी थी, हमने इसकी लाइन ड्रा कर दी। पार्ट बी की भी लाइन ड्रा कर दी हमने। अब हमारे पास पार्ट सी है। Hence solve the simultaneous equation 2x minus y is equal to -9 and x minus 4y is equal to -8। अब हमने क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में x की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है -4 और 1, यानी ये कोऑर्डिनेट जो आए हैं हमारे पास, हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है। ये -4 जो है हमारे पास x है और 1 जो है वो हमारे पास y है। तो दूसरी बच्चे की इक्वेशन उसमें हमने 1 पुट करनी है। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आया था -4 और 1। x हमारे पास -4 और y हमारे पास 1।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 4 ज़ार 8 माइनस का माइनस 9 इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 17। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल y, माइनस का साइन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -17। ये हमारे पास 17, अगर ये 9 है हमारे पास माइनस का, तो ये माइनस माइनस आएगा ना, माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 9 माइनस 8 हमारे पास 1 बचेगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में x की वैल्यू पुट की थी, अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -8, x -4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 प्लस 4, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।